हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक की जिसको अभी ओएनजीसी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है सोलर पैनल बैठाने का। लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 15 से 20 मेगावाट का सोलर पैनल ये कंपनी ने ऑर्डर दिया है उस छोटी सी कंपनी उस पेनी स्टॉक को बैठाने के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट इनका होने वाला है ये मान के चलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ये लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का ही प्रोजेक्ट है जो इस ओएनजीसी कंपनी ने उस पेनी स्टॉक को दिया है। और वो जो कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं कि वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी का जो मेन काम है वो क्या है, उसमें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न कितना है और उस साथ ही साथ उस कंपनी पे डेप्ट कितना है। उस चीज़ को हम एक एक चीज़ को हम बारीकी से एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है वो भविष्य में रिटर्न अपने शेयर होल्डर को निकाल के दे सकती है। और जो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का ये जो प्रोजेक्ट ओएनजीसी ने दिया है उसको वो उसका इसके शुमार को क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो क्या है, उसके फंडामेंटल के एक एक चीज़ को हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले उस कंपनी के बारे में देखते हैं और कंपनी के चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वर्तमान में आप देख रहे हैं, जब ये ऑर्डर मिला था पिछले दिन शुक्रवार को तो उस समय लगभग ये 5% के अपर सर्किट में ट्रेड कर रही थी। और ये इसमें आप देखेंगे कि हालांकि शुरुआत में जब तक ऑर्डर इसका नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक ये अप डाउन करके, यानी कभी अप जा रही थी कभी डाउन जा रही थी। इसमें जो है हालांकि कभी तेजी दिखा रही थी, कभी जो है इसमें कमी दिखा रहते हुए ये शुरुआत में ट्रेडिंग कर रही थी। लेकिन जैसे ये न्यूज आया उसके बाद ये कंपनी में सीधा 5% का अपर सर्किट लग गया। वो कंपनी है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये जो है वर्तमान में 6 रुपये 39 पैसे पे ट्रेड कर रही है। इसी कंपनी के बारे में हम पूरी डिटेल से जानने वाले हैं और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में तो जानेंगे ही, उसके फंडामेंटल को भी जानने वाले हैं और फिर हम इसमें डिसाइड करने वाले हैं कि क्या इसको करना है। और साथ ही साथ ये भी देखने वाला है कि इसमें सोमवार को क्या कुछ होने वाला है। इसके अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो पिछले सेशन में लगभग 5% का अपर सर्किट लगते हुए इसने अपने शेयर होल्डर को 5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया था। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 13% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 17% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया। अगर 6 महीने की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को 32% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। चूंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें जो 32% का ये इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है वो जो एफडी मिलती है बैंक में उसमें साल में 7% से 10% के बीच में मिलती है। इसने सिर्फ 6 महीने में ही 32% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। हालांकि जो एफडी की बात हम करते हैं उसमें तो रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि वो एक बैंक फिक्स डिपॉजिट की जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। अगर हम इसके एयरटेल डेट की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 12% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 61% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी 2019 में तब से लेकर अभी तक मात्र 46% का रिटर्न निकाल के दी है। अर्थात अगर हम बात करें तो लगभग 4 सालों में इसने ईयर लगभग 11% के दर से पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर को। अब हम चलते हैं और इसके थोड़ा सा फंडामेंटल को देख लेते हैं और इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम फिर देखेंगे ओएनजीसी कंपनी ने इस कंपनी को कितना का जो प्रोजेक्ट दिया है और क्या प्रोजेक्ट दिया है और इस जो प्रोजेक्ट दिया है उसका सेगमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से देखें। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी पहले मेराज कंसल्टेंसी के नाम से जानी जाती थी और ये इंगेज है जो बिजनेस है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बिजनेस में, और ये आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बिजनेस में इंगेज है। इसके अलावा ये डेवलपमेंट और सोलर पावर जनरेशन में भी संबंधित है। अर्थात ये जो फ्यूचरिस्टिक जो बिजनेस मॉडल है उससे संबंधित ये कंपनी है, अर्थात सोलर पावर से संबंधित जनरेशन से संबंधित ये कंपनी है। और इस संबंध में ये क्या करती है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो माधव ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है उससे ये रिलेट करती है। जो है जो कंपनी है सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाती है और साथ ही साथ ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे भी काम करती है। और आप ये देखे होंगे कि जो भी सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट, उसमें आप सड़क किनारे जो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं उसमें ये कंपनी काम कर रही है। और साथ ही साथ ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी वहाँ पे भी ये काम कर रही है। अर्थात इसका जो सेगमेंट है ये एक फ्यूचर बेस्ड सेगमेंट है जो कि आने वाले भविष्य में आप देखेंगे इस कंपनी को बड़ा होते हुए। अब हम इसके अगर रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो इसका जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट से लगभग 89% रेवेन्यू प्राप्त होता है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसकी जो रेवेन्यू है उसमें 89% का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। साथ ही साथ ये 6% का जो इसका सोलर जनरेशन से इसका रेवेन्यू प्राप्त होता था 2021 में। और टोटल कलेक्शन का 2% जो है इसका अदर जो है टोल कलेक्शन से इसका प्राप्त होता था। लेकिन ये जो डेटा है वो 2021 का है, 2023 इस समय चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में हालांकि इस कंपनी ने सोलर
प्रोजेक्ट के तौर पे अच्छा खासा ग्रो किया है। और इसके अभी हम आगे देखेंगे कि इस कंपनी को जो थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे कि इसका ऑर्डर बुक क्या है और उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है ये पिछले 2 सालों में सोलर प्रोजेक्ट के तौर पे और साथ ही साथ ये जो टोल कलेक्शन के तौर पे अच्छा खासा अपने आप को ग्रो दिखा रही है। और इसी संदर्भ में जो ONGC है, आप देख रहे हो कि इसको लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का इसने इसको ऑर्डर दिया है सोलर पावर जनरेशन के संबंध में ही। तो इसका ग्रोथ जो मॉडल है, आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्रोथ मॉडल जो है वो बिजनेस मॉडल वो ज़बरदस्त है और ये फ्यूचर आधारित है, क्योंकि 2030 तक चूँकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट निर्धारित किया हुआ है कि हमें जो है 2030 तक अच्छा खासा नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। तो उसी संदर्भ में ये कंपनी अच्छा खासा अपना इन्वेस्टमेंट दे सकती है और अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न प्रदान करवा सकती है। हालांकि इसके पास जो है कुछ पुराने जो डेटा हैं वो उपलब्ध हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का, इसमें लगभग 702 करोड़ के आसपास का इसके पास प्रोजेक्ट है, जिसमें से 50% जो प्रोजेक्ट है वो जो है इंक्लूडिंग रोड से संबंधित है और जो 15% का प्रोजेक्ट हो वो ब्रिज से संबंधित है और 35% का जो प्रोजेक्ट है वो सोलर पावर से संबंधित है। अर्थात ये जो कंपनी है वो जो है रोड सेगमेंट और ब्रिज सेगमेंट, सोलर सेगमेंट के साथ साथ सिविल वर्क सेगमेंट में ये काम करती है और उसी से संबंधित ये प्रोजेक्ट लेती है और वहाँ पे ये अपना सोलर पैनल के माध्यम से पावर जनरेशन का काम करती है। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बताएं आपको, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो सोलर प्लांट को जो है इंडिया के कई लोकेशंस पे जनरेट कर रही है और इसको संचालन भी कर रही है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है और इंडिया में छोटे छोटे जो मिनी हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हैं। उसी में एक है इसे चंबल जो घाटी है, चंबल नदी घाटी है, वहाँ पे ये अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट रन कर रही है। इसके अलावा हालांकि सबसे बड़ा जो कंसर्निंग पॉइंट है जिसे अब हम देखने का प्रयास करेंगे वो है डेब्ट, और इस पे ये कंपनी अभी काम कर रही है। इसके अलावा साथ ही साथ हम बात करें तो उत्तराखंड में 2021 में और फाइनेंशियल 2022 में इसको कुछ प्रोजेक्ट मिले हुए हैं और ये भी वहाँ पे भी काम करने का प्रयास कर रही है। और ये जो प्रोजेक्ट हैं वो सोलर पावर से संबंधित प्रोजेक्ट हैं, अर्थात इसको सोलर पावर से जो संबंधित प्रोजेक्ट मिल रहे हैं ये लगातार मिल रहे हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे ये कंपनी अपने आप को कैसे सर्वाइव करती है और कितना बढ़ाती है और साथ ही साथ अपने निवेशकों को कितना ये रिटर्न निकाल के देती है। चूँकि इसका फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है, तो इसी संदर्भ में हम अभी इसका फंडामेंटल की जांच करेंगे और देखने वाले हैं इसके टोटल फंडामेंटल को। तो इसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो वर्तमान में लगभग 172 करोड़ के आसपास है। अर्थात इस कंपनी के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये कंपनी अगर अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकती है तो ये गिर के जीरो भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही कम है और ये एक पेनी स्टॉक के रूप में दर्ज है। तो आप इस शेयर में बस उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा जितनी आपकी सहन शक्ति हो। अर्थात ये जो आप जानते हैं कि जो रद्दी चीज़ें होती हैं उसमें उतना ही निवेश करना चाहिए जितना आप वहन क्षमता रखते हो। जैसे आपके यहाँ अगर कोई पेपर है आप तो वहाँ आपको सबसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और रद्दी के रूप में, और उससे जो पैसा मिलता है उससे आप जो पार्टी करते हैं उसी पार्टी का समझ लीजिए इसमें आप उतना ही इन्वेस्ट करिएगा ताकि आपका निवेश भी सुरक्षित रहे। और अगर ये कंपनी चल जाए और जैसे जैसे ये प्रगति दिखाती जाए आप SIP के माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि जब भी निवेश करिएगा और कोई भी चीज़ इससे संबंधित बड़ा निर्णय लीजिएगा आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका निवेश भी सुरक्षित रहे और आपको अच्छा खासा रिटर्न की भी प्राप्ति हो सके। अब हम अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो स्टॉक P है वो है 4.5 के आसपास, अर्थात ये अंडर वैल्यूड स्टॉक के तौर पे दिखाई दे रही है और ये बहुत सस्ती मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 19.2% के आसपास है, जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए। वहीं अगर डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग 182 करोड़ का डेप्ट है। तो यहाँ देखना ये चीज़ दिलचस्प होगा कि 172 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है और 182 करोड़ का ये टोटल डेप्ट लेकर बैठी है। चूँकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कंपनी है तो इसमें डेप्ट होना तो लाजमी है, लेकिन इतना भारी भरकम डेप्ट ये देखने एक कंसर्निंग पॉइंट इसका साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो चूँकि आप जानते हैं कि पिछले दिन 3 अगस्त को इसका Q1 का रिजल्ट भी आ गया है। इस रिजल्ट को हम थोड़ा आगे भी देखेंगे, लेकिन उसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कि लगभग इसका प्रॉफिट जो है 39 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका लगभग ₹1 के आसपास है। अब हम अगर यदि इसके करंट प्राइस की बात करें तो लगभग ₹6.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इसका 6.13 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 22.3% के आसपास है, जो कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए। ये दिखा रहा है कि ठीक ठाक है। पेग रेशियो 0.12 है, ठीक ही ठाक दिखाई दे रहा है। हालांकि एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है लगभग 69% के आसपास इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का होना। ये बहुत दिखाता है कि
इस जो कंपनी है इस कंपनी पे प्रमोटरों का कितना ट्रस्ट है, इससे अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है ये आप में एक अच्छा पॉइंट, हालांकि एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी और चीज़ है वो है प्लीज परसेंटेज। प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर इसमें प्लीज नहीं रखा है, अर्थात जो 69% का इनका शेयर है वो सभी के सभी सुरक्षित है, कोई प्लीज इसमें नहीं है। अगर 52वीं खाई की बात करें तो 6.88 है, अर्थात ये अपने 52वीं खाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और ये जो 52वीं किलो है इसका 3.55 के आसपास डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, इसलिए इसका कोई डिविडेंड दिखाई नहीं दे रहा है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपये है, अर्थात ये कभी स्प्लिट की संभावना इसमें नहीं है। इंडस्ट्री पी रेशियो जो है वो लगभग 35 के आसपास है, अर्थात ये जो अपने जो इंडस्ट्री पी का जो रेशियो है उससे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे आपको उपलब्ध है। क्योंकि ये कंपनी एक कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंपनी है, तो इसका जो कंपटीटर है वो है माइक्रोटेक लोधा डेवलपर्स, रेल विकास लिमिटेड है, एनसीसी है, नेशनल स्टैंडर्ड कंपनी है, इसके अलावा पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, महिंद्रा लाइफ है, केनियर कंस्ट्रक्शन है, और सबसे लास्ट में जो 8वें नंबर पे आप देख रहे हैं वो है माधव इंफ्रास्ट्रक्चर। चूंकि इस कंपनी का 3 अगस्त को इन्होंने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, तो देख रहे हैं कि जो Q1 का रिजल्ट आया है 2023 में, उसके सेल्स में जो है कमी दिखाई दे रही है क्वार्टर। आप यहाँ पर देख रहे हैं लगभग पिछले जो क्वार्टर बीता था मार्च 2023 में, उसमें इसके सेल्स जहाँ 107 करोड़ के आसपास था वो वर्तमान में लगभग 56 करोड़ के आसपास हो गया, अर्थात लगभग ये मान के चलिए इसका सेल्स जो है आधा हो गया है। हालांकि इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, सेल्स तो आधा हुआ है लेकिन इसका एक्सपेंस भी लगभग आधा हो गया है और 91 करोड़ से घट के लगभग 43 करोड़ से पे आ गया है। एक चीज़ इसमें आप और चीज़ ध्यान से देखिए तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो सेल्स है ये लगातार कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। ऐसे ही इसके सेल्स में ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि दिसंबर 2021 में जहाँ 74 करोड़ का था वो अचानक मार्च 2022 में 144 करोड़ का हो गया, फिर जून में इसका 59 करोड़ का हो गया, फिर सितंबर में बढ़ा, फिर दिसंबर में कम हो गया। ऐसे ही ये फ्लक्चुएशन के साथ ये चलता रहता है, अर्थात ये कंपनी हालांकि अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जो है वो पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले मार्च क्वार्टर में जहां लगभग 16 करोड़ का इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था वो घट के जो इस क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में है मात्र 14 करोड़ के आसपास रह गया है, अर्थात इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है उसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास कमी आई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके जून क्वार्टर में जहाँ सेल्स में कमी आई है वहीं इसके एक्सपेंस में तो कमी आई है, लेकिन एक्सपेंस में कमी ज़्यादा आने के कारण इसका जो प्रॉफिट है वो उसमें थोड़ी सी सुधार देखने को मिल रही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ मार्च में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 15% के आसपास था, इसमें बढ़ के लगभग 23% के आसपास हो गया है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब हम अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में जहाँ इसका नेट प्रॉफिट 24 करोड़ के आसपास था वो वर्तमान में घट के लगभग 1/3 मतलब बहुत ही कम हो गया है, 8 से 9 करोड़ के बीच में रह गया है, अर्थात ये 24 करोड़ से घट के मात्र 8.5 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट रह गया है। अर्थात इसके सेल्स में तो कमी आई है, साथ ही साथ इसके एक्सपेंस में भी कमी आई है और ये इसका नेट प्रॉफिट तो ठीक ठाक कमी आई दिखाई दे रही है और जो 24 करोड़ से घट के लगभग 8 करोड़ पे आ गया है। अब हम अगर इसके ईयर ऑन ईयर अगर रिजल्ट की बात करें, अगर इसके ईयर डेटा की बात करें तो इसके जो सेल्स आप देख रहे हैं कि जो मार्च 2023 में जहां इसका सेल्स जो है 322 करोड़ के आसपास का था टोटल, वो जो है मार्च 2022 में 387 करोड़ के आसपास था, अर्थात इसके सेल्स में आप देख रहे हैं कि गिरावट दिखाई दे रही है क्वार्टर यानी मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में। हालांकि इसमें एक चीज़ आप और देख रहे होंगे कि इसके एक्सपेंस में भी गिरावट दिखाई दे रही है। अगर ट्रेलिंग 12th मंथ की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि चूंकि अभी मात्र 3 महीना ही बीता हुआ है और ये मार्च 2023 के आसपास ही इसका सेल्स हो गया है लगभग 319 करोड़ के आसपास। हालांकि इसका एक्सपेंस है ये भी लगभग उतना ही लगभग बराबर हो गया है 12 मंथ की बात करें तो, अर्थात ये दिखा रहा है कि आने वाले जब हम अगला फाइनेंशियल ईयर देखेंगे मार्च 2024 में तो इसका जो टोटल सेल्स होगा उसमें हम वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब हम अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सेल्स तरफ जहाँ कमी आई है वहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसके कमी दिखाई दे रही है और ये मार्च 2022 में जहाँ 50 करोड़ का था वो वर्तमान में 46 करोड़ के आसपास रह गया है। आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो वर्तमान में लगभग 32 करोड़ के आसपास हो गया है, जबकि इसके अभी हमने दिखाया था कि इसके सेल्स में कमी आई थी और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कमी आया था। तो ऐसा कैसे हुआ कि इसके जो है नेट प्रॉफिट में वृद्धि हो गई और ये पिछले क्वार्टर की तुलना में जहाँ 7 करोड़ का था वो बढ़ के 32 करोड़ पे हो गया। इसका हम अगर रीजन देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वार्टर में आप यहाँ लगभग 29 करोड़ का जो है इसमें अदर इनकम जुड़ गया है, जो कि आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें 29 करोड़ का जो है इसमें जुड़ गया है क्या अदर इनकम, और यही कारण है कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग 32 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, जो कि पिछले क्वार्टर
यानी पिछले जब मार्च 2022 के क्वार्टर में ये मात्र 2 करोड़ इसमें अदर इनकम जुड़ा हुआ था, अर्थात अदर इनकम जुड़ने के कारण ये लगभग 32 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा झोल हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो इसमें आप दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रॉफिट है लगभग 39 करोड़ के आसपास आ गई है। अर्थात जब हम 2024 के क्वार्टर का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ होगा। अब हम अगर इसके रिजर्व और डेप्ट की बात करें तो इसके पास जहां 138 करोड़ के आसपास का रिजर्व है मार्च 2023 में, वहीं इसके पास 182 करोड़ का लगभग डेप्ट है। अर्थात चूंकि हमने देखा था 172 करोड़ के आसपास इसका टोटल मार्केट कैप था और लगभग 182 करोड़ का इसके पास डेप्ट है। तो ये जो है एक कंसर्निंग पॉइंट है। हालांकि 138 करोड़ के आसपास इसका जो इसके पास एक अच्छा खासा रिजर्व भी ये धारण करती है। अब हम अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वर्तमान में जो प्रोमोटर के पास लगभग 69% के आसपास ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है और पब्लिक के पास 31%, अर्थात इसमें नहीं FIIs हैं और नहीं DIIs हैं। और इसमें एक चीज़ और है, जब कंपनी इस पर लिस्ट हुई थी सितंबर 2022 में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 73% के आसपास इसका प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ था और पब्लिक के पास लगभग 27.5% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न था। और ये घट के जब जून 2022 में जब इसका देखेंगे कि लगभग 69% का इसका टोटल होल्डिंग पैटर्न, और ये जो इसके पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग बना था उसमें 31% का हो गया 27.35 या 45 से बढ़ के। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वही सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी इसमें बना हुआ है। अर्थात एक तरफ जहां प्रमोटर के पास टोटल 69% है और पब्लिक के पास 31% है, ये इसमें दिखा रहा है कि प्रमोटर के जो है एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग था कि ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस कंपनी के जो है फंडामेंटल लगभग ठीक ही है। जिस हिसाब से पेनी स्टॉक है उस हिसाब से इस कंपनी का परफॉर्मेंस, अगर सेल्स ग्रोथ का थोड़ा सा कंसर्न और डेप्ट का कंसर्न छोड़ दें तो ये कंपनी एक ठीक ठाक कंपनी दिखाई दे रही है। और ये जो है हालांकि ये इन्वेस्टमेंट बस उतना ही करने लायक है जितनी आपकी वहन क्षमता है। अब हम चलते हैं उस न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं जो ONGC और इससे संबंधित है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 अगस्त का जो न्यूज़ है वो आया हुआ है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो ONGC ये कंपनी है, यानी जो भारत की महारत्न कंपनी है, वो उसने इस माधव प्रोजेक्ट को लगभग 15 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट दिया है। और वो क्या दिया है कि ये जो है सोलर फोटोवोल्टेइक जो ग्रिड है उसके कनेक्शन को पावर प्लांट मतलब एक बनाने के लिए, अर्थात फोटोवोल्टेइक जो ग्रिड है उसके माध्यम से एक पावर प्रोजेक्ट को बैठाने के लिए इसने 15 मेगावाट का एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट दिया है। और ये इससे संबंध में एक चीज़ और इसने बताया है कि ये जो कंपनी क्या करने वाली है, इसमें डिजाइन करने वाली है, इंजीनियरिंग इसका वही करेगी, प्रोक्योरमेंट भी करेगी, सप्लाई भी करेगी, साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन के साथ साथ टर्म ऑपरेशन से संबंधित लगभग सारे चीज़ें जो हैं यही कंपनी उसको मैनेज करने वाली है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो भी इसमें होगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो, चाहे इंस्टॉलेशन से संबंधित हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, सारी चीज़ें ये जो 15 मेगावाट का जो सोलर फोटोवोल्टेइक ग्रिड बनने वाला है उसका सारा चीज़ यही कंपनी यानी माधव प्रोजेक्ट संभालने वाली है। उसी डिटेल को इन्होंने नीचे बताया हुआ है, या आप देख रहे होंगे कि सारे डिटेल वही हैं कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और ये सब सारी डिटेल इन्होंने बताया हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो सारा प्रोजेक्ट है वो लगभग 12 मंथ में सारा प्रोजेक्ट पूरा करना है और ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है। और इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अर्थात ये प्रोजेक्ट है वो 117 करोड़ 91 लाख 65,498 रुपये का है। अर्थात ये मान के चलिए कि लगभग 118 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो मिला है उसमें इस जो है माधव प्रोजेक्ट को। तो दोस्तों ये हमने पूरा देखा कि ये जो ONGC कंपनी है ये लगभग 117 से 18 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट दी है लगभग 15 मेगावाट का, उसके बारे में हमने डिटेल से जाना। साथ ही साथ इसमें हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इसका फंडामेंटल के बारे में पूरा एनालिसिस देखा और इसके जो है कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट है आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।